हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 का ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक की बात करें कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। और इसकी इम्पोर्टेंस हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि हमारे चैप्टर नंबर 1 यानी केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाले में, और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, और साथ ही साथ कार्बन कंपाउंड्स, मेटल नॉन मेटल्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तक में हमारी हेल्प करता है। यहाँ तक कि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 11th-12th में, तब भी रिएक्टिविटी सीरीज आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आगे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो क्यों बनाई जाती है। देखो बच्चों, मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है ना, कौन कितना ज़्यादा एक्टिव है, रिएक्टिव है, ये जानने के लिए हम लोग ये बनाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में इसको रखा हुआ है, तो इसके कुछ मायने हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोडियम को ऊपर रख दोगे, पोटेशियम को नीचे रख दोगे। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिखी हुई हैं, वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये फिट हैं बिल्कुल, इनको कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी। जिस तरीके से आपको बताई जाती है उस तरीके से आपको पढ़ना है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि क्यों रखी गई है, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है उसके आधार पर या फिर इनके रिएक्टिव नेचर पर। आइए डेफिनेशन से जानते हैं। पहली चीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड देयर रिएक्टिव नेचर मेटल्स आर अरेंज इन अ सीरीज। यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की टेंडेंसी और इनकी अभिक्रियाशीलता प्रवृत्ति के कारण, इनको प्रवृत्ति के आधार पर इनको एक श्रेणी में रखा गया है जिसको हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। ज्यादा डीपली आप मत जाइए, मैं केवल आपको आपकी भाषा में समझाता हूं। जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है उसमें यह बताया गया है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, या एक सिंपल सी भाषा में हम समझें तो कौन सा मेटल आपका ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ लीजिए, यानी कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने, इस टेंडेंसी को लेकर ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है। तो इसमें सबसे ऊपर आपका पोटेशियम, दूसरे नंबर पे आपका सोडियम, उस तीसरे नंबर पे आपका कैल्शियम। क्यों रखा गया है? क्योंकि सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो होता है आपका क्या? पोटेशियम। ठीक है, इस पोटेशियम से थोड़ा कम रिएक्टिव होता है Na। यहां हम इस चीज को यहां से जानते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव आपका लेड से ज्यादा रिएक्टिव आपका टिन, इससे ज्यादा रिएक्टिव आपका Fe यानी आयरन, इससे ज्यादा रिएक्टिव आपका जिंक, और इससे ज्यादा रिएक्टिव आपका एल्यूमिनियम। इसी तरीके से ये जो रिएक्टिविटी आपकी बढ़ती चली गई। ठीक है, तो आप ये चीज समझ के चलिए कि जो रिएक्टिविटी है वो आपकी सबसे ज्यादा पोटेशियम की, उससे कम Na, फिर ऐसे ऐसे करते करते आप जब Au पे आ जाएंगे, गोल्ड पे आ जाएंगे, तो सबसे कम होती है ना। ये जो 4 एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, यानी अगर कभी हाइड्रोजन के सामने आ जाए तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। अगर Na के सामने पोटेशियम आ जाए तो पोटेशियम इसके साथ वाला जो एलिमेंट होगा, इसके साथ वाला जो भी जिससे ये कंपाउंड मिलकर बना जैसे NaCl है ना, तो उस Cl को ये अपने साथ ले लेगा, इसको अकेला छोड़ देगा। ठीक है, आप लोगों ने ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाकर के देखिए जिसमें मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो रिएक्टिविटी सीरीज इनकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी तथा इनके रिएक्टिव नेचर पर डिपेंड करती है। उसके आधार पर यह सीरीज बनाई गई है। सबसे ऊपर मोस्ट रिएक्टिव, उससे नीचे लेस रिएक्टिव, और सबसे नीचे लेस मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे कम रिएक्टिव। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ के चलिए। आई होप कि रिएक्टिविटी सीरीज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आप लोगों को समझ आया होगा। रिएक्टिविटी सीरीज किसे कहते हैं, क्यों ये बनाई जाती है, ये प्रॉपर तरीके से आपको समझ आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा परिवार और ज़्यादा बड़ा हो सके, हम और लोगों की ऐसे ही हेल्प कर सकें। साथ ही साथ आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे आपको हमारे साथ बात करने का, डायरेक्ट बात करने का एक सुपर चांस मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ मेंबरशिप में भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आप लोगों को कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।